नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जो शैक्षणिक पद है उसके अतिथि शिक्षक को लेकर के आपका वैकेंसी जो है वो देखने को जो है वो मिली, जिसमें छात्रावास अधीक्षक या अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। कौन कौन सी पोस्ट है? तो टीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी की पोस्ट है और छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है। जैसे यहाँ पर स्थान के अकॉर्डिंग दे रखा है, जैसे खरसिया लिखा है विकासखंड, तो यहाँ पर विद्यालय का नाम उसके सामने लिखा है। बाकी सामाजिक विज्ञान में एक पोस्ट, अंग्रेजी में 0 पोस्ट, ऐसे करके टोटल करके साइड में आपको टोटल पोस्ट यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पर 17 इस तरीके से पोस्ट देखने को आपको मिलेंगी। बाकी यहाँ पर अलग अलग विषय, अलग अलग जो है वो पद के अकॉर्डिंग खाली पद है। सबसे पहले तो बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो आप जानते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन डिग्री हो। टीजीटी में जिस भी विषय जो है उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसी विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे हिंदी के लिए तो उससे रिलेटेड, इसके अलावा बीएड आपका होना चाहिए या समकक्ष डिग्री, और साथ ही साथ आपका एस्टेट पेपर 2 यानी कि जिस राज्य का आपका ये निकली है वैकेंसी, उस राज्य का या तो टेट पास हो या तो आपका सीटेट भी आपका यहाँ पर जो है वो पेपर 2 पास होना चाहिए। इसी प्रकार पीजीटी के लिए भी बात करें तो वही 50% अंक, 2 साल का है कोर्स पीजीटी, जिस भी विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे आपका ग्रेजुएशन और साथ ही साथ आपका बीएड या उससे समकक्ष डिग्री। साथ ही वांछनीय योग्यता में आपका अलग से हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रवीणता होनी चाहिए, और आपको ये घोषणा पत्र में लिखना भी, सत्यापित भी करना होगा, ये भी इनमें यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी आपका न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव ये आपका वांछनीय में है, यानी कंपलसरी नहीं है। और तीसरा जो आपका पद था छात्रावास अधीक्षक, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री केवल होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ये वांछनीय योग्यता में आपका डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर या बीएड होना चाहिए, या शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान के आवासीय विद्यालय छात्रावास में आपके पास अगर 2 वर्ष का अनुभव है तो वो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये वांछनीय योग्यता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी पीजीटी के लिए आपका न्यूनतम 21 साल, मैक्सिमम 60 साल, और ये एज आपकी 1 अप्रैल 2023 से काउंट होगी। और छात्रावास अधीक्षक के लिए न्यूनतम 26 साल, अधिकतम 45 साल, और इस तरीके से ये एज लिमिट। इसके अलावा सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनके लिए भी यहाँ पर एज लिमिट है, जिसमें मैक्सिमम 60 की जगह 65 साल तक एज जो है वो काउंट होगी। चयन प्रक्रिया आप जानेंगे, उससे पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए कि आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है। तो आपकी 6 मई 2023 की है, और आज तारीख आपकी 2 मई 2023 की, यानी आपके पास अभी 2, यानी आज का दिन मिला करके 5 दिन है। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए ये 2 वेबसाइट हैं। एक तो आपका eklavya.cg.nic.in, दूसरा ये raigad.gov.in। ये जो वैकेंसी आपकी देखने को मिली है ये जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से देखने को मिली है। और ये आपका जो आपके आवासीय विद्यालय होते हैं बेसिकली वो जो आदिम जाति कल्याण या आवासीय और आश्रम शैक्षणिक संस्थान इससे संबंधित होते हैं, कुल मिलाकर के जो पिछड़ी जातियां हैं। और दूसरा इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र और छात्राएं होती हैं वो भी मेन इसमें फोकस होता है। तो ये जो हमने अभी बात की ना कि आपका टेट होना चाहिए, वो इसी राज्य का आपका या तो हो रायगढ़ छत्तीसगढ़ का, या तो फिर आपका सीटेट की परीक्षा पास हो। चयन की प्रक्रिया जो होगी वो मेरिट के आधार पर होगी, और ये भी लिखा है यदि आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार भी इसमें आयोजित किया जा सकता है। और 2 प्रमुख समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन प्रकाशित ऑलरेडी कराया गया था। बाकी चयन का जो समिति होगी उसके लिए मेरिट जो सूची वगैरह तैयार करेंगे उसके लिए ये 7 सदस्यीय एक टीम भी गठित की गई है, जिसका यहाँ विवरण दिया गया है। फिर बात करते हैं कि जो आपका पीजीटी में आपका मापदंड होगा वो किस आधार पर होगा। तो जिसमें पीजीटी, जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है, उसके लिए हायर सेकेंडरी के अंकों का 20% होगा, स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर के अंकों का 50%। बाकी अतिरिक्त अंक कार्य के अनुभव के आधार पर भी यहाँ पर दिया गया है। जिसकी माध्यमिक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या मध्य महाविद्यालयीन जो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में है उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर देने की लेकर के बात की गई है। और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है 2 नंबर, और अंग्रेजी माध्यम केवल है तो 4 नंबर। इसी प्रकार टीजीटी के लिए भी है, हायर सेकेंडरी अंकों का 20%, स्नातक का 50%, स्नातकोत्तर का 30%, बाकी नीचे वही सब कॉमन है। अनुभव की बात यहाँ पर की गई है कि पहले से कार्यरत है तो आपको वो प्रस्तुत करना पड़ेगा,
और मेरिट सूची में इसमें आपको अनुभव अगर है तो प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी अनिवार्य नहीं है, बिना अनुभव के भी आप आवेदन कर सकेंगे। बाकी यहाँ पर सैलरी की बात भी की गई है, जिसमें आप 45,000 प्रतिमाह के पीजीटी टीजीटी के लिए लिखा हुआ है, बाकी इसमें अधिकतम ही सैलरी दी गई है। बाकी ये भी लिखा है अतिथि शिक्षक को न्यूनतम 5 कालखंड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखंड आवंटित किया जा सकता है, जो पीरियड होते हैं उसको लेकर बात की गई है। बाकी छात्रावास अधीक्षक जो है उसके लिए 36,000 मैक्सिमम सैलरी है, बाकी एक्स्ट्रा वगैरह जुड़ेंगे वो तो अलग की बात है। और सेवानिवृत्त शिक्षक जो है उसकी 45,000 मैक्सिमम 42,000 36,000 इस तरीके से अलग अलग दी गई है। बाकी अतिथि शिक्षक को लेकर के ये भी लिखा है कि छुट्टी वगैरह जो होती है ना उसके लिए अलग से कोई भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, और आवेदन करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये भी समझ लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से तो आप डाउनलोड कर सकेंगे फॉर्म वगैरह, परंतु ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ऑफलाइन आवेदन जो है वो आपका ही होगा। लिखा भी हुआ है आवेदन केवल और केवल ऑफलाइन ही होंगे, और ऑफलाइन जो होंगे वो अभ्यर्थी जिलावार जो रिक्त पद है उनके लिए अलग अलग भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए जो मूल दस्तावेज की सूची है वो यहाँ दी भी गई है इसी फॉर्म में, आप देखेंगे, जिसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड उत्तीर्ण, सीटेट टेट उत्तीर्ण, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, इस तरीके से आपको लगाना होगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। और एकलव्य आदर्श आवासीय में जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको ये फॉर्म फिल करके जो है वो भेजना होगा, जिसमें आप देख लीजिए सारी चीजें जो है वो मांगी गई हैं। इसमें पूरी सारी आपके जो क्वालिफिकेशन है उसका ब्यौरा भी जो है आपको भरना होगा। अनुभव वगैरह की बात भी यहाँ पर की गई है। बाकी यहाँ पर नीचे आप देखेंगे जो सेवानिवृत्त हैं उनका फॉर्मेट अलग से दिया गया है, तो उनके लिए ये आपका फॉर्मेट जो है उनको भरना होगा। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम नियंत्रणकर्ता अधिकारियों की अनुशंसा का भी एक फॉर्म दिया गया है। बाकी वो सब ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी कार्यालय का नाम, फोन, फैक्स नंबर, इसका भी एक फॉर्मेट दिया गया है। तो सारी चीजें हमने आपको बता दी। नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी raigad.gov.in, इसमें आप जा सकते हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।